हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय भौतिकी के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। यहाँ पर खंड 1 अंक के लिए, खंड ब पर 2 अंक के लिए और खंड स पर 3 अंक का प्रश्न दिया गया और खंड द पर 4 अंकों का प्रश्न दिया गया। 50 अंकों का ये पूर्णांक है। किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे और खंड ई से 5 अंक का प्रश्न है। तो यहाँ पर 5 खंड बना हुआ है। प्रत्येक खंड पर आपको शब्द सीमा दिया गया, उसी शब्द सीमा के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले बात करते खंड अ पर। तो खंड अ में किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। 1 अंक वाले प्रश्न है। यदि किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, उस पर स्थित क्यू आवेश पर लगने वाला बल का मान लिखिए। दूसरा प्रश्न, कॉपर 2+ में कितने आवेश की कमी या अधिकता है, इसको बताना है। एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न है, स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए थे। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 1 अंक का था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर खंड ब पर क्या प्रश्न दिए गए थे। तो खंड ब पर ये प्रश्न है, समविभव पृष्ठ के 2 गुण लिखिए। छठवां प्रश्न, सामान्यतः ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली वाहनों में पृथ्वी को स्पर्श कराती हुई धात्विक जंजीरें होती है, क्यों, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। सातवां प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई 2 लिखना है। आठवां प्रश्न, ओम के नियम की सीमाएं लिखिए, कोई 2। नौवां प्रश्न है, किरचॉफ के द्वितीय नियम लिखकर समझाइए। ये आपको खंड ब पर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं अगला खंड स पर आपको क्या दिया गया है। तो निम्नलिखित का अर्थ समझाइए। विद्युत वाहक बल पहला, दूसरे पर विशिष्ट चालकता, तीसरे पर दिया प्रतिरोधी, तीनों को आपको परिभाषित करना है। 11वां प्रश्न है, एक चुंबक की छड़ की लंबाई L एवं चुंबकीय आघूर्ण M, इसे अर्धवृत्त में मोड़ देने पर नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। 12वां प्रश्न, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए, कोई 3। या फिर आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल और चुंबकीय बल के बीच 3 अंतर लिखिए, कोई एक प्रश्न का यहाँ पर उत्तर देना है। उसके बाद है आपका 13वां प्रश्न, धारावाही पॉस लूप को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कार्यरत बल आघूर्ण हेतु व्यंजक लिखिए, अथवा चल कुंडल धारामापी का सिद्धांत लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम पर इसी तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका 14वां प्रश्न है, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़े LCR परिपथ के लिए फेजर आरेख बनाते हुए परिपथ के प्रतिबाधा का व्यंजक स्थापित कीजिए। सूक्ष्म तरंगे किसे कहते हैं, रडार प्रणाली में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके तरंग दैर्घ्य का परास लिखिए। अथवा पर क्या दिया गया है, तो कोई एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। 15 में भी, चिकित्सा में हड्डियों के जांच के लिए किस विद्युत तरंग का उपयोग किया जाता है, इसे कैसे उत्पन्न किया जाता है, इसके तरंग दैर्घ्य का परास लिखिए। खंड द पर देखते हैं तो 16वां प्रश्न, धारावाही लंबी परिनलिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक के व्यंजक की स्थापना कीजिए। 16वां प्रश्न, अथवा ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा हानि के नाम लिखिए एवं निराकरण के उपाय लिखिए, कोई एक प्रश्न को आपको उत्तर देना है। उसके बाद है आपका 17वां प्रश्न। तो यहाँ पर मूल्य आधारित प्रश्न दिया गया है। सृष्टि साइकिल से अपने स्कूल जाती थी, उसे अपनी भौतिकी की कक्षा में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन किया। उसे एक विचार आया, उसने अपने साइकिल के एक्सल के साथ एक छोटा सा डायनेमो और एक LED लैंप लगाया। इस तरह अब वह साइकिल की सवारी के साथ LED लैंप के प्रकाश का भी आनंद लेने लगी। पहला यहाँ पर पूछा गया, आपके विचार से भौतिकी को समझने के बाद सृष्टि में कौन सा मूल्य पैदा हुए।
डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या यह उपकरण ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन आप 100% तैयार कर ले। अथवा पर दिया गया है तो कोई एक प्रश्न को आपको उत्तर देना है। अथवा में न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, रविंद्र में 80 वोल्ट से 800 वोल्ट के चिन्हित हीटर खरीदा, वह इसे 100 वोल्ट 50 हर्ज के एसी आपूर्ति पर संचालित करना चाहते थे। उन्होंने हीटर को खरीदने से पूर्व उस हीटर के संचालन के लिए आवश्यक चौक के प्रतिघात की गणना कीजिए। खंड ई पर देखते हैं तो गॉस के प्रमेय की सहायता से पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 कंडीशन दिया गया है। पहला, जब गोली खोल पृष्ठ पर हो, जब गोली खोल बाहर हो, जब गोली खोल अंदर हो। बिंदु गोली खोल के अंदर हो, बाहर हो और पृष्ठ पर हो। ये 3 कंडीशन पर आपको उत्तर निकालना है। अथवा पर दिया गया है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक निकालिए। क्या होगा जब दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई के धातु प्लेट रख दी जाए? तो कोई एक का उत्तर आपको देना है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सभी प्रश्नों को हल कर लेना है। इसका हल करके आपको अच्छे से बताया जाएगा चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल घंटे आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। उसके बाद बात करते हैं 19वां प्रश्न को, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक की स्थापना कीजिए। अथवा पर दिया गया साइक्लोट्रॉन क्या है? तो ये आप लोगों के लिए 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है। साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नामांकित चित्र, कार्य सिद्धांत और इनकी सीमाएं लिखिए। तो इस तरह से आपको 19 प्रश्न दिए गए थे, 50 अंकों का पूर्णांक था। ये सभी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो ये सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।